दो बेहतरीन मासिक डिविडेंड इनकम रणनीतियाँ। 12 हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। वित्तीय स्वतंत्रता और पैसिव इनकम की खोज में डिविडेंड इनकम एक आकर्षक मार्ग के रूप में उभरी है। यह उन निवेशकों के लिए एक स्थिर नकदी प्रवाह प्रदान करता है जो नियमित अंतराल पर अपने निवेश से रिटर्न उत्पन्न करना चाहते हैं, जबकि कई कंपनियां त्रैमासिक लाभांश का भुगतान करती है। मासिक डिविडेंड इनकम उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकती है जो अपनी नियमित खर्चों को पूरा करने या अपनी आय को पूरक करने के लिए एक सुसंगत नकदी प्रवाह चाहते हैं। मासिक डिविडेंड इनकम प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दो शक्तिशाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। डिविडेंड पुनः निवेश योजना ड्रीप और मासिक डिविडेंड स्टॉक्स का एक विविध पोर्टफोलियो बनाना। हम 12 उच्च लाभांश वाले शेयरों के उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे जो इन रणनीतियों को लागू करने के लिए संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डिविडेंड निवेश में जोखिम शामिल है और उच्च डिविडेंड उपज हमेशा एक स्वस्थ या टिकाऊ कंपनी का संकेत नहीं देती है। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले गहन शोध और उचित परिश्रम करना आवश्यक है। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। नंबर 1, डिविडेंड पुनः निवेश योजना ड्रीप। डिविडेंड पुनः निवेश योजना ड्रीप एक ऐसी सुविधा है जो कई ब्रोकरेज फर्मों और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों द्वारा पेश की जाती है। यह शेयरधारकों को नकद लाभांश प्राप्त करने के बजाय कंपनी के अतिरिक्त शेयर स्वचालित रूप से खरीदने की अनुमति देती है। अनिवार्य रूप से आपके द्वारा प्राप्त डिविडेंड का उपयोग कंपनी के और अधिक स्टॉक खरीदने के लिए किया जाता है। ड्रीप कैसे काम करता है? जब कोई कंपनी डिविडेंड घोषित करती है तो सामान्य शेयरधारकों को प्रति शेयर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ड्रीप में नामांकित शेयरधारकों के लिए यह नकद राशि सीधे उनके ब्रोकरेज खाते में जमा होने के बजाय कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए उपयोग की जाती है। खरीदे गए शेयरों की संख्या लाभांश की राशि और उस समय कंपनी के शेयर की कीमत पर निर्भर करती है। अक्सर कंपनियां ड्रीप के माध्यम से खरीदे गए शेयरों पर मामूली छूट भी प्रदान करती है, जिससे यह और भी आकर्षक हो जाता है। ड्रीप के लाभ। चक्रवृद्धि की शक्ति। ड्रीप का सबसे महत्वपूर्ण लाभ चक्रवृद्धि की शक्ति है। जैसे जैसे आप अधिक शेयर जमा करते हैं, आपका अगला लाभांश भुगतान अधिक होगा, जिससे आप और भी अधिक शेयर खरीद सकेंगे। यह प्रक्रिया समय के साथ बढ़ती रहती है, जिससे आपके निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे आपके बैंक खाते में ब्याज पर ब्याज मिलता है। सुविधा और लागत दक्षता। ड्रीप एक स्वचालित प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि आपको लाभांश प्राप्त होने पर मैन्युअल रूप से शेयर खरीदने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त ड्रीप के माध्यम से शेयर खरीदने में अक्सर कोई ब्रोकरेज शुल्क या कमीशन नहीं लगता है, जिससे यह एक लागत प्रभावी तरीका बन जाता है जिससे आपकी शेयरधारिता बढ़ाई जा सके। आंशिक शेयरों का पुनः निवेश। ड्रीप आपको आंशिक शेयर खरीदने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि आपका पूरा लाभांश पुनः निवेश किया जाता है, भले ही यह एक पूर्ण शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त न हो। यह सुनिश्चित करता है कि आपके निवेश का हर हिस्सा आपके लिए काम कर रहा है। दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित। ड्रीप उन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट रणनीति है जो अपनी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं।
लाभांश को लगातार पुनः निवेश करके आप संभावित रूप से महत्वपूर्ण रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। नंबर 2, मासिक लाभांश स्टॉक का एक विविध पोर्टफोलियो बनाना। मासिक लाभांश आय उत्पन्न करने की दूसरी प्रभावी रणनीति उन कंपनियों के शेयरों का एक विविध पोर्टफोलियो बनाना है जो मासिक आधार पर लाभांश का भुगतान करती है, जबकि त्रैमासिक लाभांश भुगतान अधिक सामान्य है। कुछ कंपनियां और निवेश ट्रस्ट विशेष रूप से निवेशकों को नियमित मासिक आय प्रदान करने के लिए संरक्षित हैं। विविधीकरण का महत्व। किसी भी निवेश रणनीति में विविधीकरण महत्वपूर्ण है और मासिक लाभांश आय के लिए एक पोर्टफोलियो बनाते समय यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश करके आप किसी एक कंपनी या क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। विविधीकरण आपके पोर्टफोलियो के समग्र जोखिम को कम करने और स्थिर आय प्रवाह बनाए रखने में मदद करता है। मासिक लाभांश स्टॉक का चयन करते समय विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक। मासिक लाभांश स्टॉक का चयन करते समय कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना आवश्यक है। डिविडेंड यील्ड। लाभांश उपज एक कंपनी द्वारा वार्षिक लाभांश भुगतान को उसके वर्तमान शेयर मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्च लाभांश उपज आकर्षक लग सकती है, लेकिन यह हमेशा एक अच्छा निवेश नहीं होता है। कभी कभी एक उच्च उपज एक कंपनी में अंतर्निहित वित्तीय समस्याओं का संकेत हो सकती है, जो लाभांश भुगतान को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकती है। लाभांश भुगतान अनुपात। लाभांश भुगतान अनुपात कंपनी की शुद्ध आय का वह प्रतिशत है जो लाभांश के रूप में शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है। एक उच्च भुगतान अनुपात इंगित कर सकता है कि कंपनी अपनी अधिकांश आय लाभांश के रूप में वितरित कर रही है, जिसमें भविष्य के विकास या वित्तीय कठिनाइयों के लिए कम नकदी शेष है। लाभांश इतिहास और वृद्धि। कंपनी के लाभांश भुगतान के इतिहास पर विचार करें। क्या कंपनी का लगातार लाभांश का भुगतान करने का ट्रैक रिकॉर्ड है? क्या उसने समय के साथ अपने लाभांश को बढ़ाया है? लाभांश वृद्धि एक स्वस्थ और बढ़ती कंपनी का संकेत हो सकती है, जो शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग और क्षेत्र। कंपनी जिस उद्योग या क्षेत्र में काम करती है, उसकी समग्र स्थिरता और विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करें। कुछ उद्योग दूसरों की तुलना में आर्थिक मंदी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जो लाभांश भुगतान को प्रभावित कर सकता है। 12 हाई डिविडेंड स्टॉक्स के उदाहरण। नीचे 12 उच्च लाभांश वाले शेयरों के उदाहरण दिए गए हैं, जो मासिक लाभांश आय रणनीतियों के लिए संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह कोई निवेश सलाह नहीं है और निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना गहन शोध करना चाहिए। यह सूची विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें REITs, BDCs और अन्य लाभांश भुगतान करने वाली कंपनियां शामिल हो सकती है। वास्तविक समय की लाभांश उपज और भुगतान आवृत्तियां बदल सकती है। नंबर 1, कंपनी ए। REIT एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो वाणिज्यिक संपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो का मालिक है और संचालित करता है। इसका ऐतिहासिक रूप से मासिक लाभांश भुगतान का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नंबर 2, कंपनी बी। BDC एक बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी जो मध्यम आकार की कंपनियों को वित्त पोषण समाधान प्रदान करती है। यह अपनी उच्च लाभांश उपज और मासिक भुगतान के लिए जानी जाती है। नंबर 3, कंपनी सी। पसंदीदा स्टॉक एक बड़ी निगम द्वारा जारी किए गए पसंदीदा स्टॉक को एक निश्चित मासिक लाभांश दर प्रदान करता है। नंबर 4, कंपनी डी। बंद अंत निधि एक बंद अंत निधि जो उच्च उपज वाले बॉन्ड के पोर्टफोलियो में निवेश करती है और मासिक लाभांश का भुगतान करती है। नंबर 5, कंपनी ई। REIT
एक आवासीय REIT जो अपार्टमेंट परिसरों के एक बड़े पोर्टफोलियो का मालिक है और मासिक लाभांश का भुगतान करता है। नंबर 6, कंपनी एप BDC एक और बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी जो विकास उन्मुख व्यवसायों को पूंजी प्रदान करती है और मासिक लाभांश प्रदान करती है। नंबर 7, कंपनी जी पसंदीदा स्टॉक एक वित्तीय सेवा कंपनी द्वारा जारी किए गए पसंदीदा स्टॉक जो मासिक लाभांश प्रदान करता है। नंबर 8, कंपनी एच बंद अंत निधि एक इक्विटी केंद्रित बंद अंत निधि जो लाभांश भुगतान करने वाले शेयरों के पोर्टफोलियो में निवेश करती है और मासिक लाभांश का लक्ष्य रखती है। नंबर 9, कंपनी आई REIT एक विशेष REIT जो भंडारण सुविधाओं में निवेश करती है और मासिक लाभांश का भुगतान करती है। नंबर 10, कंपनी जे BDC एक BDC जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को ऋण और इक्विटी वित्तपोषण प्रदान करती है और मासिक लाभांश देती है। नंबर 11, कंपनी के पसंदीदा स्टॉक एक उपयोगिता कंपनी द्वारा जारी किए गए पसंदीदा स्टॉक जो एक स्थिर मासिक लाभांश प्रदान करता है। नंबर 12, कंपनी एल लाभांश ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो मासिक लाभांश का भुगतान करने वाले उच्च उपज वाले शेयरों के विविध पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है। मासिक आय धारा बनाना मासिक लाभांश आय का एक सुसंगत प्रवाह बनाने के लिए आप उन शेयरों का चयन कर सकते हैं जिनकी लाभांश भुगतान तिथियां पूरे महीने में फैली हुई है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 3 मासिक लाभांश वाले स्टॉक हैं जिनमें से एक महीने के पहले सप्ताह में, दूसरा दूसरे सप्ताह में और तीसरा तीसरे सप्ताह में भुगतान करता है, तो आप पूरे महीने नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।